अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तसव्वुफ में आज हम जिन शख्सियात पे या सूफिया पे बात करने वाले हैं वो इस वजह से मतलब बड़े प्रोमिनेंट है कि अगर आप सूफिया की हिस्ट्री यानी जिन्होंने सूफिया की तारीख लिखी, तबकात पे लिखी वगैरह वगैरह, तो इनमें इनका बड़ा नाम है। और इसमें सबसे पहले हम अबू अब्दुर्रहमान अस्सुलमी, तो सुलमी के नाम से इनको जाना जाता है। ये 412 हिजरी में इनका विसाल होता है, जो कि 1021 ईस्वी में पड़ता है। तो ये मतलब नेशापुर में पैदा हुए, खुरासान वो भी इसका इलाका है। और फिर ये पर्शियन एक फैमिली यानी फारसी एक ख़ानदान था, उसमें इनकी विलादत हुई। तो इनको मतलब जिन्होंने कि सूफिया की हालात ज़िंदगी लिखी, बायोग्राफी जिसको हम कहते हैं। इसी तरह फिर जो उनके अक़वाल है उस पर लिखा। इसी तरह उनकी जो मजालिस हैं या मलफूज़ात में जो बातें होती हैं या जो बाद में वो तज़किरा का जानर निकला, तो ऐसा लिखने वाले ये पहले इंसान थे या शख्सियत थी ये अस्सुलमी। तो इन्होंने अपने जो इनके नाना थे अबू अमर इस्माइल बिन नुजाइद, जो कि शाफी फ़िक़ा से ताल्लुक़ रखते थे, तो उनके पास इन्होंने तालीम हासिल की। तो ये जो सूफियत की तरफ से जिन्होंने इसको खिरका पहनाया वो थे अबू सहल सुलूकी, जो कि हनफी मज़हब से ताल्लुक़ रखते थे। और उन तक मतलब वो जुनैद बगदादी या शिबली तक उनका सिलसिला पहुंचता था, यानी एक दो चेन से शिबली तक वो पहुंचते थे। तो ये सर्राज जो जिस पे हम बात कर चुके हैं, उनके साथ भी इनकी एसोसिएशन रही सुलमी की। तो इनके टीचर्स जो थे जिन पे हमने बात, यानी जिनसे तसव्वुफ में इन्होंने पढ़ा या फ़िक़ा में या कलाम में इन्होंने पढ़ा, तो वो पहुंचते यानी उनकी चेन, उनकी जो मतलब वो जो मास्टर उनके रहे थे या उनके जो उस्ताद रहे थे वो जुनैद बगदादी भी थे और शिबली भी थे, वो बकर शिबली। तो ये भी मतलब मुहद्दिस थे, ट्रेनड ये मुहद्दिस ही हुए थे। और फिर जो मतलब इनका एक एसोसिएट था, यानी इनके साथ काम बाद में इन्होंने उसको वो लिखने का काम दिया, अबू सईद मोहम्मद अल खशाब, इसी तरह से इनको पढ़ा जाता है, शहब। तो ये मतलब वो थे जिन्होंने इनकी वो मतलब किताबें लिखी थी, कातिब का काम ये कर रहे थे, स्क्राइब। तो इनका मतलब एक था कि तफसीर भी एक इनसे मंसूब है कि इन्होंने एक तफसीर भी लिखी थी, लेकिन क्योंकि हमारा वो मौजू नहीं है, हमारा तसव्वुफ पे हम बात करने वाले हैं। तो इनकी जो मतलब किताब जो असल में इन्होंने लिखी, तारीख़ सूफिया यानी हिस्ट्री ऑफ सूफीज, तो बहुत बड़ी एक किताब इन्होंने लिखी थी, लेकिन वो मौजूद अब नहीं है। तो उसी से तबकात सूफिया जो कि मिलती है, और जो मशहूर जिससे जाने जाते हैं तबकात सूफिया इनकी किताब है। तो वो उसी का समझे एक शॉर्ट वेरिएंट यानी इख्तिसार के साथ वो तहजीब उसकी है तारीख़ सूफिया के। तो वो कहा जाता है एक बहुत बड़ी किताब थी। मैंने सूफी हिस्ट्री इन्होंने लिखी थी अब्दुर्रहमान अस्सुलमी ने, उसका नाम था तारीख़ सूफिया। अब उसका एक एब्रिड या आप उसको कह सकते हो जो उसकी तहजीब में मुख्तसर जो उसका एक वहाँ से निकाली गई है वो है तबकात सूफिया। तो 105 सूफिया के बारे में इसमें इन्होंने लिखा है, उनके जो हालात थे, सुनन, इसी तरह से अहवाल वगैरह वगैरह। फिर एक और इनका मतलब इनकी किताब है रिसाले मलामतिया। तो मलामतिया उस पर भी हमने बात नहीं की, वो एक तहरीक उठी थी। तो इन्होंने उस किताब में मलामती जो थे और जो सूफ़ी थे, मेन स्ट्रीम सूफ़ी थे, उनके दरमियान इन्होंने ब्रिज यानी वो जो खिला था उनके दरमियान या दूरियाँ थी, उसको ख़त्म करने की कोशिश की इस किताब में। इसी तरह से इनकी एक और किताब है, किताब सुलूकुल आरिफीन। तो ये इन्होंने मतलब सुलूक जो आरिफ होते हैं उनका जो सफ़र है, सुलूक का सफ़र है, उस पर इन्होंने किताब लिखी है। तो इसमें भी वो है जिस तरह बाकी सूफियों पे हम बात कर चुके हैं कि जो उलुल इल्म वाले जो है उनके इन्होंने अक़साम बयान किए। उसमें मुहद्दिसीन का इन्होंने किया, फ़ुक़हा का किया, उसके बाद इन्होंने
जुहाद का किया और फिर आरिफीन का किया। तो पहले जो थे मतलब मुहद्दिस और जूरिस्ट यानी फुकहा, तो उनको ये कह देते हैं उलमाए ज़ाहिर है, और जो जिनके पास वो बातिन का इल्म है वो या हकीकी इल्म है वो है एक तो जो जुहाद है और फिर जो सूफिया यानी आरिफीन जो है उनके पास इनका इल्म है। अच्छा, इन्होंने मतलब ये जो फीमेल यानी सूफियात जो गुजरी हैं उन पे भी करीबन 80-80 वुमेन सूफियात जो गुजरी हैं उन पे भी इन्होंने किताब लिखी है, जिक्रुल निस्वा इस तरह का इसका टाइटल है। तो ये मतलब अब्दुर्रहमान सुलमी वो शख्सियत है जिन्होंने तबकात असल में तारीख सूफिया लिखी थी, लेकिन बाद में अब वो तबकात सूफिया, तो आप समझे कि एक मतलब कोहरेंट तरीके से या सिस्टमेटिक तरीके से एक मेथडोलॉजिकल अप्रोच अपना के इन्होंने सूफिया पे किताब लिखी थी, मुस्तकिल किताब इनकी है। इसी तरह से एक और जो इसी तरह की जो इन्होंने किताब लिखी है उनको कहा जाता है अबू नुआइम अहमद बिन अब्दुल्लाह अल इस्फहानी। तो इस्फहान से ताल्लुक़ रखते थे और 430 हिजरी में इनका विसाल होता है, जो कि 1038 यानी 1038 एडी जो आता है। तो आप समझिए कि 11वीं सदी ईस्वी में ये थे। तो ये भी पर्शिया के इनके मतलब जो वालिदैन थे। अच्छा, वो जो सुलमी थे उनके मतलब खानदान वाले वो अरबी थे, ये फारसी थे। तो इनको भी मुहद्दिस ट्रेनिंग है, वो जो हदीस का बड़ा इल्म हदीस का एक दबदबा था उस दौर में, तो ये सारे मतलब ये भी मुहद्दिस ट्रेन हो गए थे उसी में। इनकी जिंदगी का मतलब हमें कोई ज्यादा उसमें डिटेल नहीं, लेकिन एक बड़ा वाक़ा इनका था उस दौर में। हम्बलियों का एक बड़ा मुहद्दिस था, उसका नाम था इब्ने मंदा। इब्ने मंदा बड़ा मशहूर ये गुजरा है, हम्बली था ये। तो उसके साथ इनका इख्तिलाफ हुआ। असल में ये जो अबू नुआइम थे तो ये अशरी जो मतलब कलाम का जो स्कूल है या अकीदे का स्कूल है उसके साथ ये ताल्लुक़ रखते थे। तो अशरी और वो जो हम्बली थे इनके दरमियान कॉन्फ्लिक्ट हो गया। तो वो कन्फ्लिक्ट यहाँ भी पहुंचे, यानी इब्ने मंदा ने बिल्कुल इनके खिलाफ तकरीरें की और उसके बाद जो इस्फहान की जामे मस्जिद थी उससे इनको निकाला गया, यानी इनको वहाँ नहीं रहने दिया और इनको वहाँ से निकाला गया। ये जो अबू नुआइम इस्फहानी थे, हम्बली इब्ने मंदा ने इनसे मतलब इनके साथ ये किया था। तो वो एक बड़ा वाक़ा है, किस चीज़ पे था वो इस्तिवा वगैरह, उसको एक अलग अलग मौजू है वो। तो इनकी जो किताब है बड़ी मशहूर और मारूफ इनकी किताब है जिसका हमें असल में जिक्र करना है, तो वो है हिलियतुल अउलिया व तबकात असफिया। तो आप इसको समझे, हिलियतुल अउलिया इसको ऑर्नामेंट या डेकोरेशन ऑफ सेंट्स या ऑर्नामेंट ऑफ सेंट्स या अंग्रेजी में इसका तर्जमा किया जाता है। तो हिलियतुल अउलिया बड़ी ये भी उसी पे मॉडल की गई थी जो मतलब सुलमी की तबकात सूफिया है। तो इसमें भी इन्होंने मतलब इस्लाम की जो पहले की 3 सदी यानी 3 सेंचुरीज जो इस्लाम में पहली गुजरी, आप समझे कि 600 से लेके आप 900 तक, इस दरमियान जो सूफिया गुजरे हैं वो या 900 मतलब 30 ये जो हिजरी के बाद अगर हम इसके साल काउंट करते हैं, तो इन्होंने हिलियतुल अउलिया लिखी। तो इसमें आप मतलब इसका ये बड़ी किताब है, अभी शायद मकतबतुल मदीना दावत इस्लामी ने शाया की है, अल्लाह वालों की बातें, और भी इसका उर्दू में तर्जमा हुआ है। तो ये बड़ी एक किताब है और आखिरी जिल्द में इसका सूफिया की यानी जिन सूफिया पे हम बात कर रहे हैं, हालांकि इनमें सहाबा को भी लाया है, फिर ताबीन को भी, तबा ताबीन को भी लाए हैं ये, और फिर जो हम जिस सूफिया पे हम बात यानी जब से स्कूल में सिस्टमैटिक स्कूल बना सूफिया का, तो ये भी यानी 689 689 इसी के करीब सूफिया यानी ये जो मतलब पायस थे, जो बड़े शख्सियात थी जो अवलिया में इन्होंने जिनका तज़किरा किया है। तो इसमें आप देखिए कि ये मुहद्दिस थे और इनकी किताब में वही जिस तरह मुहद्दिस किताबें लिखते हैं यानी रुवात पे, फिर वो जो सनद है जिस तरह बातें उस पर यानी जो तरीका है चेन का ट्रांसमिशन का, उसी तरह इन्होंने किताब लिखी है। लेकिन इंट्रोडक्शन में इन्होंने इस पे भी जुहद पे भी यानी जुहद पे लिखा है कि असल मीनिंग इसकी क्या है। फिर जो हुलूल है, इनकारनेशन यानी जिसका इल्ज़ाम मंसूर पे भी लगा था हुलूल का, तो उसमें इस तरह के मतलब चीज़ों पर इन्होंने बहस की और हकीकी तसव्वुफ समझाने की कोशिश की हिलियतुल अउलिया में। इसके साथ साथ उनकी हालात ज़िंदगी सूफिया की बयान की और फिर फ़ज़ाइल और अक़वाल बयान करते हैं ये।
लेकिन सिलेक्टिव अप्रोच इनका था। इन्हें मंसूर का कहा जाता है कि इन्होंने तज़किरा नहीं किया, इमाम अबू हनीफा का नहीं किया, और फिर कॉन्फ्लिक्ट जिस तरह हम्बली के साथ मैंने इब्न मंदा का जिक्र किया, तो सिलेक्टिव अप्रोच थोड़ा इनका इस मामले में था। ये थे वो दो शख्सियात जिन्होंने सूफी हिस्ट्री लिखी, एक सुलमी और दूसरे थे ये इस्फहानी, यानी ये दोनों 5वीं सदी इस्लाम की हिजरी इसमें ये लिख रहे थे। हमने दो इनकी किताबों का तारुफ कराया। उसके बाद एक और शख्सियत इसी दौर में थी जिनको कहा जाता है ख्वाजा अब्दुल्ला अंसारी अल हरवी। ये 481 481 हिजरी में इनका विसाल होता है, जो कि 1000 यानी 1089 1089 एडी है ये। तो ये हिरात, अफगानिस्तान में जो हिरात है उससे ये ताल्लुक़ रखते थे। तो पहले हम्बली शाफी थे, उसके बाद ये हम्बली हो गए थे। तो बिस्ताम, बगदाद वगैरह पढ़ने के लिए गए, इल्म हासिल करने के लिए गए, और इनका बड़ा चर्चा था अपने दौर में। एक बड़े आलिम की हैसियत से इनको जाना जाता है। कहा जाता है कि जो मतलब लेटर अब्बासी थे या सुल्जूक थे, उन्होंने इनको टाइटल यानी खिताब दिया था शेखुल इस्लाम का। तो इनको शेखुल इस्लाम के नाम से भी जाना जाता है। यानी आप समझे कि ये एक बड़ी शख्सियत है। तो जिस तरह हमने बाकी सूफिया पे बात की कि वो मुहद्दिस भी होते थे और फिर सूफी यानी जो ये सूफियत है उसकी तरफ वो जाते थे। तो जब वो हिरात यानी ये बगदाद गए, निशापुर गए वगैरह वगैरह, जब वो वापस आए तो उनके एक और शख्सियत थी। उन्होंने उनको कहा कि आप अबुल हसन खरकानी, जो इस दौर की एक और बड़ी शख्सियत थी, आप उनके साथ मुलाकात करें। अबुल हसन खरकानी उन सूफिया में से जिन्होंने कोई तालीम हासिल नहीं की, यानी कहा जाता है कि वो लिखना पढ़ना नहीं जानते थे। अबुल हसन खरकानी महमूद गजनवी का भी ये पीर था। तो ये बड़ी शख्सियत थी, और इन्होंने कहा कि मैं बेहद मुतासिर इनसे हुआ। यानी जब मैंने वो हकीकत, जब मारिफत वो मैंने यहाँ पे देखी, वो जो असल इल्म है वो मैंने अबुल हसन खरकानी से सीखा। ये शेखुल इस्लाम कहते हैं। तो ये मतलब लिखना भी, असल में ये टीचर थे, मैंने एक खतीब थे, मुबल्लिग थे और ओरेटर थे। उसके बाद ये इसकी तरफ थोड़ा आगे शागिर्दों ने इनको कहा, तो इनने किताब लिखी मनाजिल साइरीन। तो ये वो स्टेशन पे यानी साइर जो है उनके जो मनाजिल है। तो 100 मैंने ये मनाजिल इनकी बात की, फिर 10 बाब इसके बांधे, तो वो इनकी असली किताब है मनाजिल साइरीन। तो असल में कहा जाता है कि ये इनकी किताब थी जो उसको सद मैदान के नाम से जो जानी जाती है। तो पहले इन्होंने सद मैदान लिखी थी, उसके बाद इन्होंने उसको डिटेल 25 साल बाद लिखा और मनाजिल साइरीन लिखी इन्होंने किताब। इसके बाद इनकी एक और किताब है इललुल मकामात, यानी जो डिफिशिएंसीज है, जो मतलब कमियां है इस थॉट में जो बयान किया गया था स्टेशंस के मतलब, उसके बाद इन्होंने किताब लिखी है इललुल मकामात जिसके। और फिर इन्होंने एक और हिस्ट्री लिखी तबकाते सूफिया। तो तबकाते सूफिया असल में इनके लेक्चर्स थे जो इनके शागिर्दों ने कंपाइल किए लिखे, लेकिन ये भी हिस्ट्री पे ही लिख रहे थे सूफियत की। तबकाते सूफिया ख्वाजा अब्दुल्ला अंसारी। तो मतलब लेकिन इनका एक और था कि ये मंसूर को मतलब उस लाइन के साथ थे कि मंसूर का बड़ा मतलब ये उसको सूफिया में शुमार करते थे। तो ये आप समझे कि मतलब किस लाइन के थे जो मंसूर को अच्छी निगाह से देखता हो। तो उसी तरह से मतलब इन्होंने जुहद को जो हम्बली थॉट था उसके कॉन्टेक्स्ट में मतलब उसमें पेश करने की कोशिश की। यानी जो हम्बली सोच थी उसी तरह इन्होंने तसव्वुफ को पेश करने की कोशिश की। तो इनकी बड़ी मशहूर किताब है ये तबकात सूफिया, क्योंकि जामी की जो नफातुल उन्स बाद में मतलब जामी ने जो जिस पर हम तज़किरा करेंगे, जो जामी की बड़ी मशहूर किताब है, तो उनने उसको मॉडल किया, यानी उसका सोर्स ये किताब थी। तो ये भी हिस्ट्री थी, मतलब ये हिरात में लिख रहे थे, वो खुरासान में लिख रहे थे। तो जो सूफी हिस्ट्री पे जिन्होंने सूफिया की हालात ज़िंदगी मतलब जिसको हम कलमबद कहते हैं, जिन्होंने लिखा उस पर, फिर उनके अकवाल, फिर अहवाल, फिर उनका जो तरीका है, फिर उस थॉट पे बात की। तो उसमें जो मतलब इन्होंने जो हिस्ट्रीज लिखी उनमें एक तो सुलमी है, अब्दुर्रहमान अल सुलमी, जिनकी हमने तबकात सूफिया का जिक्र किया। इसी तरह से अबू नुआइम अल इस्फहानी जिनने हिलियतुल औलिया लिखी, औलिया लिखी। और इसी तरह से ख्वाजा अब्दुल्ला अंसारी जिनकी किताब हमने बाकी किताबों का भी तारुफ करा और तबकात सूफिया का भी हमने तारुफ कराया। तो इंशाअल्लाह ताला हम अगले पार्ट में हम एक और मतलब इमाम कुशैरी और
दातारी हुजवैरी की जो कश्फुल मजमू, उस पे बात हम करेंगे। आज इसी पे इसको हम इख्तिताम इसका करते हैं। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।